कलयुग में भगवान श्री कृष्ण नाम के रूप में अवतार लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं अवतार? नाम रूप में। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान ने किसके रूप में लिया अवतार? नाम के रूप में। और किस किस के रूप में लिया अवतार? अर्चा विग्रहों के रूप में, समझ रहे हैं? पवित्र नदियों के रूप में। ये सारे जो है भक्ति वर्धक हैं। नाम लें, अर्चा विग्रह की सेवा करें, मंदिरों में जाके दर्शन करें भगवान के, पवित्र तीर्थ स्थलियों पे स्नान करें, गंगा स्नान करें, धाम में जाएं, भगवान की जो सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं उनका श्रवण करें। ये सब जो है भक्ति के पोषक हैं। तो कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतरित होते हैं। कई बार भक्त कहते हैं नहीं, हमें तो जी क्या देखना है? भगवान को देखना है। हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान को देखने से अच्छा है कि हम भगवान की ऐसी सेवा करें कि भगवान हमें देखना चाहें। समझे? हम भगवान को ना देखें बल्कि ऐसी सेवा करें, इतने अच्छे से भगवान का नाम जप करें, इतने अच्छे से सेवा करें, भक्ति करें, अर्चा विग्रहों की सेवा करें, भक्तों की सेवा करें कि भगवान स्वयं ये जानने का प्रयास करे कौन है ये भक्त जो इतना इतना प्रेम करता है मुझे। समझे बात को? तो हमें भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन भौतिक इंद्रियों से हम दिव्य वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन भौतिक आंखों से हम भौतिक चीजों को नहीं देख सकते। किसी को पता है क्या क्या नहीं देख सकते? चीजें भौतिक हैं लेकिन फिर भी नहीं देख सकते हम। और आंखें भी हमारी क्या है? भौतिक है। भौतिक है ना, मैटर को देखेंगी, रूप को देखेंगी, किसी जगह को देखेंगी, देखती है ना, पत्थर पहाड़ सब देखते हैं। तो भौतिक चीजों को देखती है, लेकिन कुछ भौतिक चीजें जो दिखाई नहीं देती, जैसे वायु। वेरी गुड, माता ने बताया। हवा, हवा को नहीं देख सकते हम। देख सकते हैं हवा को? नहीं, हवा को केवल हम महसूस कर सकते हैं। तो जब हम भौतिक आंखों से भौतिक वस्तुओं को नहीं देख सकते, तो भगवान तो पूर्ण रूप से दिव्य है। भगवान के विषय में कहा गया है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वात् नाम नामिने। ये जो भगवान है नाम जो है भगवान का नाम चिंतामणि, ये चिंतामणि के समान है। ये हमारी समस्त चिंताओं को दूर करने वाला है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। कृष्ण जो नाम है ये कैसा है? ये रस का बना हुआ चैतन्य है। इट्स लिविंग, ये जीवित वस्तु है, जड़ पदार्थ नहीं है नाम। जैसे पेप्सी क्या है? ये डेड शब्द है। पेप्सी नाम रख दिया किसी ने, जैकी रख दिया। लेकिन भगवान का नाम है कृष्ण। ये कृष्ण जो है लिविंग नेम है। ये सचिदानंद स्वामी अपने लिविंग नेम एक बुक लिखी है उन्होंने। कहते हैं कि इसका जो प्रत्येक अक्षर है वो सब लिविंग है। ये चैतन्य है, इनर्ट नहीं है, डल नहीं है, मृत नहीं है। जब हम सुबह हरे कृष्ण महामंत्र जब करते हैं, जब भी कभी भी करते हैं, तो प्रत्येक शब्द जो है लिविंग है, जीवित है। उसमें सेंसिटिविटी है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, सब कुछ है। कृष्ण एक व्यक्ति है। हमारे अंदर फीलिंग्स होती है नहीं होती है? सुख दुख का एहसास होता है, गर्मी सर्दी का एहसास होता है हमें, है ना? अपने जो मित्र जन है, परिवार जन है, उनके प्रति वियोग का, संयोग की भावना होती है। तो दूर चला जाए तो दुख होता है, पास आ जाए तो खुशी होती है। उसी तरह से भगवान भी एक व्यक्ति हैं, समझे? और उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं।
और भक्त क्योंकि उनकी भक्ति करता है तो वो भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं अपनी फीलिंग्स का। तो जो कृष्ण शब्द है ये रस विग्रह है, रस से पूरित है, रस से बना हुआ है, नीरस नहीं है। पेप्सी पेप्सी करते रहो आप, थक जाओगे, थोड़ी देर में छोड़ दोगे। लेकिन कृष्ण 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 रटते रहो तो आप कभी भी थकेंगे नहीं। अगर आप ध्यान से कृष्ण का नाम लोगे तो कृष्ण रस विग्रह हैं, अखिल रसामृत मूर्ति हैं। कभी भी आपको थकावट नहीं होगी। हाँ, थकावट कब होगी? जब हम कृष्ण को पेप्सी समझ के बोलेंगे, यार ऐसे ही तो है, नाम ही तो है। आप समझ रहे बात को? तो अभी परसों जो है एक बहुत महान उत्सव मनाने जा रहे हैं हम सब। पता है आपको इधर से किसी को क्या है? तो कितने भक्त हैं जो निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखते? जो नहीं रखते, अच्छा, आप कभी भी नहीं रखा। और एकादशी रखते हैं? एकादशी कितने भक्त हैं जो एकादशी नहीं रखते? निर्जला तो छोड़ो छोड़ो, जो एकादशी व्रत का रखते हैं। संतोषी माँ का व्रत रखते हैं? पहले रखते थे, तो अब क्या हुआ संतोषी माता का? है? इलाज चल रहा है किसका? आपका, संतोषी माता का? अच्छा, आप तो आप छोड़ दिया आपने। अच्छा, और किसका? नवरात्रि रखते होंगे। सबसे प्रमुख व्रत है एकादशी व्रत। अगर आप एकादशी व्रत का पालन करेंगे तो आपको अन्य किसी व्रत को रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इवन करवा चौथ का व्रत भी रखने की आवश्यकता नहीं है। आप समझे? करवा चौथ का व्रत माताएं क्यों रखती है? बताओ। किसकी लंबी आयु के लिए? पति की। तो क्या वास्तव में लंबी आयु हो जाती है करवा चौथ के व्रत रखने से? ऐसा भी देखा गया है कि कई बार करवा चौथ का व्रत रखा और कुछ दिन बाद व्रत हो सकता है, होता नहीं होता है। अगर व्रत रखना है तो हमें किसकी प्रसन्नता के लिए रखना है? भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण कृपा करेंगे तो हमें लंबी आयु देंगे। हमारे व्रत रखने से नहीं होगी लंबी आयु। करवा चौथ का व्रत रखा, अगले दिन लड़ाई शुरू हो गई। होती नहीं होती है? मैंने करवा चौथ का व्रत रखा, तुमने एक साड़ी भी लाके नहीं दी मुझे, तो पूरे दिन प्यासी रही, भूखी रही। उसी दिन हो जाती है। लो, प्रभु ने तो कमाल ही कर दिया, उसी दिन लड़ाई हो जाती है। बताओ। माइक में देना, माइक में क्या बोल? हरे कृष्ण। ऐसा होता है कि करवा चौथ के व्रत जो रखते हैं लेडी, वो बड़ी शौक से नहीं रखते हो, वो मर्द आदमी को सताने के लिए रखते हैं। उसके रीजन ये है कि जैसे ही वो धमकी देगी कि ये सेट दिला रहा है, नहीं दिला रहा, आदमी कहा कि नहीं, तो उधर व्रत टूटा, इधर प्राण के आदमी को प्राण छूटा। तो कहने का अर्थ यह है कि हम जो भी कार्य करें, यत् करोषि यद् अश्नासि यज् जुहोषि ददाति यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। भगवान गीता में कहते हैं कि आप जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या उठाते हो, व्रत का पालन करना, तपस्या उठाना है नहीं उठाना है? तपस्या करना है। बस पूरे दिन भूखे रहना और शाम को फिर तारा दिखाई देगा, फिर आप व्रत तोड़ेंगे। किसके लिए कर रहे हैं हम? पति के लिए। और भगवान क्या कह रहे हैं? तद कुरुष मस अर्पणम, मुझे अर्पित करते हुए करो। जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी दान दो, जो भी दक्षिणा दो, जो भी आप डोनेशन दो, वो सब किसको दो? भगवान कृष्ण को अर्पित करते हुए। जो भी तपस्या करो, तपस्या कर दिया। आपने देखा होगा कई बार कि पहाड़ों पे एक आदमी बरसों से जो है हाथ ऊपर खड़ा खड़ा है, हाथ ऐसे करके खड़ा हुआ है,
अरे भाई क्यों खड़ा हुआ है ऐसे, क्या कर रहा है, पर्पस क्या है? कोई भी चीज हम करते हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है, ये बहुत ही आवश्यक है। उद्देश्य है संसिद्धि हरितोषणम, भगवान की प्रसन्नता। तो ऐसा हाथ करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं। ऐसा हाथ ऊपर खड़े रहो, आप टांग ऊपर कर लो, सिर नीचे कर लो, खड़े रहो कई घंटे, कई, उससे क्या तपस्या कर रहे हो आप? शरीर को कष्ट दे रहे हो अननेसेसरली, कोई फायदा नहीं है। जन्म जन्मांतर तक भी खड़े रहोगे तो कोई फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं होने वाला। भगवान है ही नहीं कहीं सेंटर में, उद्देश्य नहीं पता किस लिए कर रहे हैं। लेकिन जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो एकादशी का माधव तिथि भक्ति जननी, ये जो माधव तिथि है इसको माधव तिथि कहा गया है। एकादशी को क्या कहते हैं? आप और कोई व्रत रखो ना रखो, कोई कुछ नहीं चलेगा। आप एक एकादशी का व्रत रखो, और एकादशी का व्रत रखने का मतलब है क्या? केवल चावल नहीं खाना। लोग सांसारिक लोग क्या कहते हैं? नहीं जी आज तो एकादशी, हम चावल नहीं खाएंगे, गेहूं की रोटियां खूब मरोड़ेंगे। अन्न नहीं खाना है। अन्न और बीन्स, फल वाली सब्जी, मटर, सेम, ये सब बीन्स, अन्न और बीन्स नहीं खाए आप, क्योंकि पुराणों में कथा है कि पाप पुरुष जो है अन्न में प्रवेश कर जाता है इस तिथि को। तो जब हम खाते हैं अन्न तो पाप भी हमारे अंदर जाता है, समझे? तो ये बहुत साइंटिफिक भी है कि आपने देखा होगा किस भक्तों ने सुबह के समय कोई लगभग 5, 5:30 बजे करीब समुद्र के तट पे गए हैं कभी? कितने लोग गए हैं? देखा है समुद्र जो है सारी गंदगी बाहर निकाल देता है अपनी। जितना भी कूड़ा कचरा लोग जाते हैं वहां पे बीच पे और डालते हैं समुद्र के अंदर, सुबह अगर आप जाओगे अर्ली मॉर्निंग तो वो सारा कूड़ा कचरा जो है तट पे मिलेगा। समुद्र अपनी पूरी सफाई अपने आप कर देता है, समझे? पूरी सफाई, कुछ नहीं रहता उसके अंदर। तो प्रकृति की जो ये एक नेचर, एक लॉ है अपनी सफाई से, ऐसे ही हमारा जो शरीर है ये 11वें दिन जो है जितने भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी के उन सबको बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर हम अन्न खा लेंगे तो ये टॉक्सिन्स फिर अन्न के साथ पेट के अंदर ही रह जाएंगे। अदरवाइज यदि कोई निर्जला रखे हर एकादशी को तो गारंटी है कि वो बीमार नहीं होगा। हर एकादशी निर्जला। तैयार है आप सब? नहीं, कोई तैयार नहीं, कोई बात नहीं। तो साल में, महीने में एक बार निर्जला, माता ही तैयार है बस। महीने में एक बार निर्जला, चलो कोई बात नहीं। 6 महीने में एक बार, 6 महीने में एक एकादशी निर्जला रख लो बस, चलो कोई बात नहीं। साल में तो एक बार रख सकते हैं सब या नहीं है? साल में रखते हैं? कौन कौन भक्त रख सकते हैं साल में एक बार निर्जला एकादशी? अभी भी सबकी हिम्मत नहीं बढ़ रही, नहीं बढ़ रही, कोई बात नहीं। जिसको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो इस एक्सपेरिमेंट को ना करें। किसी को बीपी है, शुगर है, और कोई प्रॉब्लम है, मेडिसिन लेनी है, वो इसको ना करें। जो बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं वो बिल्कुल जो है साल में ये पांडव निर्जला एकादशी है। पता है क्यों? क्योंकि हम हर महीने क्या करते हैं, 2 एकादशी रखते हैं, ठीक है? और 2 एकादशी पे हम निर्जला तो रखते नहीं है। हम कभी कुट्टू का, सिंगाड़े का, सामक का, साबूदाना, ये सब बाजार से लाते हैं और ठीक है खाते हैं। लेकिन इनमें भी कुछ ना कुछ जो है कंटेमिनेशन हो सकता है। हो सकता है प्रोसेसिंग में कोई अन्न का कण आ गया हो, समझे? तो इसका मतलब हम एकादशी तो रखते हैं लेकिन गारंटी नहीं है कि हमारी एकादशी पूर्ण रूप से रखी गई है या नहीं रखी गई है, समझे? तो भीम जो थे, वृकोदर कहा गया उन्हें, उनके जो पेट में जो
अग्नि थी, जठाग्नि, वो बहुत तीव्र थी, उनको कई क्विंटल खाने के लिए चाहिए, ठीक है। तो वो एकादशी नहीं रख पाते थे। तो उन्होंने पूछा व्यासदेव से कि भाई मैं मतलब एकादशी नहीं रखता, ये रोज रोज नहीं रखता, हर 15 दिन बाद एकादशी, मुझे तो चाहिए 1 क्विंटल खाने के लिए, मेरे बस की नहीं है। तो मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ कि तमाम एकादशियों का फल मुझे मिल जाए। साल में कितनी एकादशियां? 24। तो मुझे ऐसा बताओ कि 24 एकादशी का फल मुझे एक एकादशी करने में मिल जाए। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, तो तुम ऐसा करो, ये जून महीने में जो आएगी, अब जो आ रही है परसों, आप इसको निर्जला रख लो। केवल एक एकादशी रखने से बाकी 23 एकादशियों का फल आपको मिल जाएगा। तो ये भीम जैसे जो वृकोदर खाने वाले लोग हैं उनके लिए है कि अगर आप जो है एकादशी बाकी नहीं रख सकते और आपको डाउट है, क्योंकि आजकल मिलावट इतनी है, हर चीज में मिलावट है, कि हमारी वो एकादशी ठीक से हुई नहीं हुई उनका पालन, तो निर्जला रख लो, मुंह में कुछ जाएगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं? कोई चांस ही नहीं है अन्न जाने का। भैया आपको पानी भी नहीं पीना, पानी में कोई मिला दे, मान लो आटा जरा सा डाल दे, आटे का कण डाल दे, भैया हम पी नहीं रहे पानी, कुछ नहीं खाएंगे हम, ठीक है। तो तैयार हैं आप सब? अभी परसों जो एकादशी आएगी, बहुत गर्मी है ना। अभी मेरे ख्याल से हर व्यक्ति 2-3 लीटर 4 लीटर पानी पी जाता होगा दिन में, पी जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा, इसको आप करोगे तो आपको एकादशी रखने में सहायता मिलेगी और आपको पता नहीं चलेगा कि कब हमारी एकादशी हो गई। तैयार है आप सुनने के लिए? फिर रखेंगे आप सब? ठीक है। तो क्या करना है कि कल, अब आपको कल खाना है ना, आज रात को खाना है, अभी तो खाओगे, यहाँ पे प्रसाद बन रहा है, उसके बाद कल सुबह आप घर पे खाओगे, फिर दोपहर का कितने बार खाते हो? 3 बार, 4 बार, 2 बार, कितनी बार? 3 बार। कल आपको 2 बार खाना है, ठीक है। तैयार है? अभी खाओ, यहाँ पे ये आज का काउंट नहीं हो रहा। कल आप सुबह अपने घर पे ब्रेकफास्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, खूब पानी पियो, ठीक है। और कल जो है दोपहर को आप लाइट प्रसाद लो, ठीक है। लाइट मतलब मूंग की दाल, तोरी, घिया, इस तरह की सब्जी, ठीक है। खूब दबा के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप। उसके बाद सिर्फ पानी पियो, पानी पियो, फ्रूट्स खाओ, तरबूज खाओ, खरबूजा खाओ, मैंगो खा लो, ठीक है, शिकंजी पी लो, केवल लिक्विड लो रात तक, ठीक है। रात तक खूब पानी पियो, सिप सिप करके पानी पीना है, इकट्ठे नहीं, गटर एकदम बोतल ली, मुंह में लगाई, डर। जितनी जल्दी आप पियोगे उतनी जल्दी वो बाहर निकल जाएगा। जितना आप उसे मुंह में रखोगे, सलाइवा के साथ घुमा के अंदर पानी को ले जाओगे, वो बॉडी रिटेन करेगी, ठीक है। और अगले दिन सुबह 4:30 बजे से पहले पहले आप पानी पी लो, मंगला आरती का जो टाइम होता है उससे पहले, ठीक है। खूब पानी पी लो, शिकंजी पीनी है, शिकंजी पी लो उससे पहले, नमक नींबू निचोड़ के शिकंजी पी लो, ताकि आपको बॉडी में नमक की कमी ना रहे। तो जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी की जरूरत कब पड़ती है ज्यादा? जब हम रात को पूरा पेट जो है अन्न से भर लेते हैं। कई बार क्या होता है, लोग कल फास्ट है मेरा, आने दो, जो भी आ रहा है आज रात को भर के खाऊंगा, ठीक है, पूरा एकदम। तो अगले दिन के फास्ट के चक्कर में रात को देर से खाया, 11-12 बजे, और कहते हैं कि अन्न को पचाने में 12-13 घंटे लगते हैं, ठीक है। अगर आप रात को 11 बजे खाओगे तो बहुत लेट खाऊंगा मैं, क्योंकि कल मुझे व्रत रखना है ना, तो कल लेट खाएंगे आज, तो अगले दिन 12 से 16 घंटे लगते हैं,
और जब अन्न को बॉडी पचाती है तो उसके लिए पानी की जरूरत पड़ती है, समझे? तो यदि आपने दोपहर को ही प्रसाद पाया और उसके बाद खूब पानी पिया तो पहले दिन ये उस बॉडी जो है आपके अन्न को पचा देगी और अगले दिन सुबह 4 बजे तक पचा देगी। ठीक है, 4 साढ़े 4 बजे आपने पानी पी लिया, उसके बाद आपके पेट में पचाने के लिए कुछ नहीं बचा तो पानी की कोई खास आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर आप रात को देर से खाओगे तो अगले दिन बॉडी की डिमांड होगी पानी लाओ पचाने के लिए, और वो अगर पानी आप पियोगे नहीं, निर्जला व्रत है, तो पानी कहां से लेगी बॉडी? आपके ब्लड से पानी ले लेगी। जब आपके ब्लड से पानी लेगी तो फिर क्या होगा? आपको चक्कर आएंगे, आपका बीपी ऊपर नीचे होगा, आपको कुछ कुछ ऐसा लगा अरे मर गया मैं, तो होठ सूख जाएंगे, ये वो फलाना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप आजमा के देखना कि कल जो है दोपहर के बाद केवल और केवल लिक्विड या फल ले सकते हैं। ऐसा नहीं भूखा रहना है, लिक्विड लो, फल लो, रात तक लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अन्न नहीं लेना है। तैयार है आप सब करने के लिए? अच्छा, आप में से किसने पहले, इससे पहले निर्जला एकादशी कितने भक्तों ने रखी हुई है कभी? ओके, इधर किसी ने नहीं रखी है, आपने रखी हुई है। तैयार है? फिर परसों रखेंगे निर्जला। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है स्वास्थ्य संबंधी है? लेकिन फिर आपको दवाई खाते हो, फिर आप दिक्कत हो जाएगी। देखो, मैं ये नहीं चाहता कि आप वो कहेंगे अरे अच्छा कहाँ भेज दिया इन्हें यार, क्या बता दिया इन्हें, मुसीबत पड़ गए। अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो वो ना रखे, वो अन्न ना खाए, कुछ जल पी ले, वो निर्जला ना रखे, सजला रख ले। कुछ लोग होते हैं जो निर्जला नहीं रख सकते, उनके लिए सजला रख ले, मतलब कि पानी के साथ रख ले। कोई सजला नहीं, सजला से भी नहीं काम चलता, वो क्या करे? सफला रख ले, वो फल खा ले। ठीक है, किसी का फल खाने से भी काम नहीं चलता तो वो आलू, कुट्टू, सिंगाड़ा, जो भी आप ले सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस है। ठीक है, कोशिश करें अन्न ना खाएं। तो भगवान जो है बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई एकादशी व्रत रखता है। तो एकादशी व्रत जो है हमें महीने में 2 बार आता है, इसका जरूर पालन। और एकादशी व्रत जो है इसका पारण का समय होता है। पारण मतलब जब उसको तोड़ते हैं, यानी कि आपने सुबह से लेके और पूरी रात तक आपने रखा निर्जला, तो अगले दिन 5:23 से पारण का समय है। कुछ कितने घंटे हैं? 2-2.5 घंटे हैं? कितने घंटे? 7:30 बजे तक। तो 5:23 के बाद और 7:30 जो भी टाइम है अपर लिमिट, उसके बीच में आपको कुछ अन्न लेना है। अगर वो मिस हो गया तो आपका फास्ट नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं? उस पारण समय के अंदर आपको फास्ट को ब्रेक करना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि निर्जला व्रत एकादशी का तभी सफल माना जाएगा जब हम सोएंगे नहीं। अगर हम सो गए दिन में या रात में तो हमारा फास्ट ब्रेक हो गया। समझ रहे? तपस्या करोगे ना, एक दिन तो करोगे। अब भीम को पूरे साल में एक दिन तपस्या करने के लिए बोला है। निर्जला व्रत रखना है, खाना नहीं है, सोना नहीं है, फिर क्या करना है? व्रत का मतलब क्या होता है? भगवान की प्रसन्नता। व्रत का मतलब शरीर को कष्ट देना नहीं है, बिल्कुल भी। शरीर को तो हम कष्ट दे सकते हैं कि आजकल जो है किसी को तो 12 बजे धूप में खड़ा हो जा भाई, कितनी गर्मी है आजकल, कष्ट हो जाएगा शरीर को। लेकिन उससे क्या मिलेगा हमें? कुछ नहीं मिलेगा। शरीर को कष्ट दे रहे हैं। शरीर को कष्ट देने के लिए तो जाओ जी, ऊपर जाओ, छत से नीचे लटक जाओ, कष्ट दे रहे हैं हम। नहीं, एक हाथ ऊपर करके खड़े कर जाओ, कष्ट। समझ रहे? भगवान की प्रसन्नता के लिए शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं उनको न्यूनतम करना है, और जो आध्यात्मिक क्रियाएं हैं उनको
अधिकतम करना है, मैक्सिमम करना है। समझ रहे हैं? किसी भी उपवास का मतलब है उपवास, भगवान के निकट जाना, बैठना। उपवास का मतलब ये नहीं है कि फास्ट रखा, आंख खुल नहीं रही, आंख बंद करी, सो गए 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे, उठे, अरे हाँ अगला दिन आ गया है तो बस हो गया फास्ट, हो गया ना फास्ट। भाई दिन में तो रह सकता है ना आदमी। सुबह अगर आपने पानी नहीं पिया, शाम तक नहीं पिया, चल जाएगा काम, एसी में बैठे हो आप, चल गया काम आपका। रात को सो गए, सुबह 5:23 पे उठे, उठ के ले आओ भी पानी, हो गया व्रत। ये व्रत नहीं माना जाएगा। जागना है आपको पूरी रात, सोना नहीं है। कितने भक्तों ने जागरण किया एकादशी पे? हाथ उठाएं। बस एक, आपने जागरण किया लास्ट ईयर थे आप वहां पे? ठीक है। आप तो केवल 3-4 भक्तों ने जो है एकादशी का जागरण किया है। अब की बार कितने भक्त करेंगे? ठीक है, कुछ खा के रख लेना, कुछ खा लेना, अन्न मत खाना, आप भी रख लेना, फल खा लेना, साबूदाना खा लेना, आलू खा लेना, लेकिन जागरण तो कर सकते हैं। जागरण में क्या करेंगे फिर कि हम भगवान के समीप आने का प्रयास करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का कीर्तन सुनेंगे, कुछ आध्यात्मिक खेल खेलेंगे, स्पिरिचुअल गेम्स, कुछ स्पिरिचुअल अंताक्षरी, कुछ आपको भगवान की लीलाएं ड्रामों के रूप में दिखाएंगे। तो उसके बाद जप करेंगे और उसके बाद मंगला आरती करेंगे, और ये सब करते करते जो है पूरी रात ऐसे निकल जाएगी। हमने बहुत सारी रात 15 साल से ऐसे ही कर रहे हैं, आप पता ही नहीं चलता। भक्तों के संग में आ जाओ एक बार, आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ कैसे जागरण हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं। तैयार है आप सब? कितने भक्त आएंगे एकादशी जागरण के लिए? तो हमारे जो सेंटर है, इसने लास्ट ईयर हमने किया था ये एक्वा गार्डन, देखा है आप लोगों ने? एक्वा गार्डन नहीं, इस सड़क सीधे जाएंगे तो एक तो रास्ता जो एनडीपीएल की तरफ मुड़ जाता है लेफ्ट पे, उस पे नहीं मुड़ना, सीधे ही चलना है। एक बेरी का बाग आता है, उसके आगे एक्वा गार्डन है, फार्म हाउस है एक छोटा सा। तो वहां पे हमारा प्रोग्राम रात को 9 बजे से रहेगा, सुबह 5 बजे तक। समझ रहे हैं? मंगला आरती वहीं करेंगे, पूरी रात वहीं जागरण करेंगे। फर्स्ट क्लास आपको वातावरण दे जाएगा, वाटर कूलर होगे 6 जो पूरे माहौल को चिल्ड करके रखेंगे ताकि आपको पानी की जरूरत ना पड़े। ठीक है? और खूब कीर्तन करेंगे, खूब नृत्य करेंगे, पूरे उत्साह के साथ जो है ड्रामाज होंगे। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। अगर आप व्रत रखें तो वहां पर रात को जागरण में एक्वा गार्डन में आ सकते हैं। ठीक है? कितने भक्त आएंगे? 9 बजे से, 9 बजे से और 5 बजे तक। 5:23 पे पारण का समय, 5 बजे वहां से चलेंगे, 10 मिनट में आज आ जाएंगे कीर्तन करते हुए। बस उसके बाद आपको जो है प्रसादम मिलेगा फर्स्ट क्लास। ठीक है? तैयार है? कुछ हौसला सा नहीं बढ़ रहा, उत्साह थोड़ा डाउन है, हैं? हरि बोल, हरि बोल या हॉरिबल? हरि बोल। निर्जला एकादशी महामहोत्सव की जय। तो उस दिन हमें एहसास होगा कि भगवान ने जो गीता में कहा है, रसो हवपसी कौन्तेय, कि अर्जुन आई एम द टेस्ट ऑफ द वाटर, पानी का जो टेस्ट है वो मैं हूं। कब पता लगेगा? अभी अब रोज पानी पीते हैं, भगवान की याद आती है? नहीं आती। समझ रहे हैं आप? भगवान कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश मैं हूं। रोज सूर्य को देखते हैं हम और कहते हैं मुझे भगवान दिखा दो। भगवान कह रहे हैं अरे सूर्य को देख लो, मुझे देख लिया, की बात है। पानी पीते हो, पानी का टेस्ट क्या है? भगवान है। रसो हम अपसी कौन थे यार। तो वैसे रोज नहीं आएगी हमें भगवान, लेकिन
उस दिन हमें एहसास हो जाएगा कि हाँ, पानी में भगवान का टेस्ट है। जब पिएंगे ना, तब कितने घंटे के बाद पिएंगे? लगभग सुबह 4 से 4, 24, 25, 26 घंटे के बाद जब आप पानी पिएंगे तो लगा रहा है वाह क्या टेस्ट है ना? कृष्णा है, तब कृष्ण की याद आई, तब पानी में कृष्ण दिखाई देंगे। देखना चाहेंगे आप? तो जिसको ये एहसास करना है कि कैसे कृष्ण और पानी अलग अलग नहीं है, तो उसको निर्जला एकादशी का व्रत रखना होगा, ठीक है? लेकिन फिर से मैं एक बता रहा हूं कि जिनको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो ना रखें, जिनको दवाइयां लेनी है वो ना रखें, वो निर्जला ना रखें, बाकी वैसे रख सकते हैं, जल के साथ, फल के साथ और कुछ और चीजें, साबूदाना, सिंगाड़ा, कुट्टू, इसके आटे के कुछ बना के खा सकते हैं, ठीक है? फल फ्रूट खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, ठीक है? निर्जला केवल वही करके रखें जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, ठीक है? तो भगवान जो है कई बार महीनों में अधिक मास के रूप में आते हैं, दिनों में एकादशी के रूप में आते हैं। भगवान जो है तरह तरह से, हम भारतीयों पर तो कृपा है, भारत भूमि पे जिसने जन्म लिया है उनके ऊपर विशेष कृपा है भगवान की। भारत भूमि से हाइले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। उनको अगर उन्होंने जन्म को सार्थक नहीं किया तो उन्होंने एक बहुत अच्छा अवसर जो उन्हें मिल रहा था उसको गंवा दिया, क्योंकि यहां पर हर 10 किलोमीटर 10-20 किलोमीटर के पास एक पवित्र नदी आ जाती है। कहीं भी चले जाओ आप, 100-150 किलोमीटर चलोगे तो एक धाम आ जाएगा, कहीं भी चले जाओ, समझे आप बात? 1-2 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई मंदिर आ जाएगा, कहीं चले जाओ आप, किसी कॉलोनी में चले जाओ, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? भारत में ये कितनी बड़ी बात है, हर जगह मंदिर उपलब्ध हैं, धाम उपलब्ध हैं, पवित्र नदियां उपलब्ध हैं, भक्त उपलब्ध हैं। और श्रील प्रभुपाद ने तो पूरे इस चीज को विदेशों तक फैला दिया। पूरे कहीं भी चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, इस्कॉन का मंदिर मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा, इस्कॉन के भक्त मिल जाएंगे, जहां पर आप भक्ति को बहुत ही सहजता के साथ कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या बजा अभी है? तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भगवान जो है, भगवान और उनका नाम अलग अलग नहीं है। तो अगर हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो हमें भगवान के नाम को बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से लेना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब इस नाम को हम लेंगे तो जितने भी हमारे शास्त्र हैं, सारे शास्त्रों का जो सार है वो है श्रीमद् भागवतम। क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुक्त।